नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग हाइड्रोजन की सीरीज़ में हाइड्राइड पार्ट देख रहे हैं और उस हाइड्राइड पार्ट में हाइड्राइड 4 टाइप के थे। एक था आयनिक, बहुलकी या जटिल हाइड्राइड, फिर बताया हमने आपको सहसंयोजक और अंतराकाशी हाइड्राइड, जिसे हम धात्विक हाइड्राइड बोल रहे हैं। क्लियर? 2 हाइड्राइड का डिस्कशन हम इसके पार्ट 7 में कर चुके हैं। इस पार्ट 8 में हम लोग बात करेंगे 2 हाइड्राइड्स, एक बात करेंगे सहसंयोजक हाइड्राइड्स और एक और। क्लियर? अब सहसंयोजक हाइड्राइड नाम से जैसा लग रहा है, जैसे आयनिक हाइड्राइड नाम से लग रहा था कि वह आयनिक बॉन्ड टाइप का होगा, यहाँ सहसंयोजी बॉन्ड होगा। मतलब हाइड्रोजन और जो दूसरा परमाणु उसके साथ जो बॉन्डिंग बनेगी वो कोवेलेंट नेचर की होगी। ठीक है? वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पर आधारित था। एक तरफ प्लस था, एक तरफ माइनस, और उसके साथ भी कंडीशन हाइड्रोजन पर माइनस आ रहा था, सामने वाले धातु पर प्लस आ रहा था। क्यों? क्योंकि आयनिक हाइड्राइड तब बनता है जब हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ द्विअंगी यौगिक बनाता है। ठीक है? जिसमें धातु पर प्लस और हाइड्रोजन पर माइनस हो जाता है। इन केसेस में क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादातर पी ब्लॉक जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के समकक्ष है, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के समकक्ष है या इससे ज़्यादा है, तो उस तरह के तत्वों के साथ मिलकर के ये हाइड्राइड बनाता है। ठीक है? तो सामान्य तौर पे पी ब्लॉक 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। 0 ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, 0 ग्रुप हटा दीजिए। तो वहाँ पी ब्लॉक के एलिमेंट, और एस ब्लॉक में हमने आपको कहा था कि फर्स्ट ए तो पूरी तरह से आयनिक हाइड्राइड बनाता है, सेकंड ए भी आयनिक हाइड्राइड बनाता है, लेकिन 2 एलिमेंट हैं जिनको छोड़ करके, और वो एलिमेंट कौन से थे? बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये बेटा सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ठीक है? अगला सहसंयोजी, एक तो निश्चित माने कि इन अणुओं के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन अगर एक अणु का जो घटक है, एक इकाई है और दूसरी इकाई, इसके बीच में, चूंकि ये अपने आप में पूरा है, ये अपने आप में एक उदासीन अणु है और ये भी अपने आप में उदासीन अणु है, तो इस अणु और इस अणु के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वंडर वाल फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा। अब जब वीक फोर्स होगा तो इसकी वाष्पशीलता, अगर वो द्रव अवस्था में, तो उड़ने की संभावनाएं भी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। वाष्पशीलता जब ज़्यादा होगी तो ये भी समझिए कि इसका क्वथनांक भी कम होगा। वाष्पशीलता ज़्यादा है तो क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो क्वथनांक और गलनांक सब कम होते हैं। क्लियर? ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ठीक है? यहाँ देखो कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये अमोनिया, फॉस्फीन, ये वाटर, मालूम है आपको। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी सहसंयोजक हाइड्राइड्स के रूप में भी दिए जाते हैं और उनके नाम के लास्ट में जुड़ा जाता है एन। नाइट्रोजन को लैटिन वर्ड में बोलते हैं एजा, तो नाम हो जाएगा एजेन। ऐसे इसका नाम है बेटा फॉस्फेन, और इसका नाम है ऑक्सीडेन। वैसे ये वाटर है, लेकिन नाम सहसंयोजक हाइड्राइड के रूप में क्या रखा जाता है? ऑक्सीडेन। अब अगला देखो, ये जो सहसंयोजक हाइड्राइड होते हैं ये हाई स्टेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा ताप जब देंगे तब ये टूटेगा, अर्थात इनका तापीय स्थायित्व तो बहुत ज़्यादा होता है। समूह में सिंपल पैटर्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे आप तो इनके हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व क्रमशः घटता जाएगा। ये वैसा ही पैटर्न मिलता है जैसे आयनिक हाइड्राइड में हम एस ब्लॉक या फर्स्ट और सेकेंड में जाएं तो ऊपर से नीचे तापीय स्थायित्व जो है वो घटता जाता है। वही यहाँ पर भी होता है। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टबीन, बिस्मथीन, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टबीन, बिस्मथीन, इन सब के हाइड्राइड्स का जो तापीय स्थायित्व है वो क्रमशः घटता जाता है, मतलब ज़्यादा अस्थायी और ये कम अस्थायी है। ठीक बेटा? अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो कि हम जो सहसंयोजक हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड वो बनाएं कैसे। तो कुछ मेथड हैं वो हम देख लें। तो पहला हम देख रहे हैं सीधे H2 गैस के द्वारा। तो अगर डायरेक्ट रिएक्शन H2 गैस की करा दी जाए विभिन्न अधातुओं के साथ, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। जैसे एक बहुत फेमस रिएक्शन आप जानते हैं और वो है हैबर प्रोसेस, है ना। 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 200 वायुमंडलीय दाब, उत्प्रेरक आयरन, उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम, ये 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है ना, 200 वायुमंडलीय दाब, ये सब कंडीशन है हैबर प्रोसेस में। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ मिल जाएगा क्या? अमोनिया। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दीजिए क्लोरीन के साथ,
गर्म करके या सारे सूर्य के प्रकाश में डाल करके, सूर्य के प्रकाश में डाल दिए, गर्म कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? HCl। क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिससे आप सीधे सीधे कार्बन जो हाइड्रोजन गैस है उसको सीधे अधातु से क्रिया कराइए और आपको सहसंयोजक हाइड्राइड मिल जाएगा। वाटर वो भी करा सकते हैं आप, क्या मिल जाएगा? वाटर, है ना? तो ये भी सहसंयोजक हाइड्राइड है ये सब। अगला देखो, अम्लों की क्रिया से। अब अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई अधातु मौजूद हो और जो आयनिक प्रकृति का हो, मतलब वो डिसोशिएट कर जाए, उसकी अगर हम अम्ल से क्रिया करा दें तो वहाँ से भी हम सहसंयोजक हाइड्राइड बना सकते हैं। देखो कैसे, ये ले लिया हमने एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3 और इसकी रिएक्शन करा दिया HCl से, क्या मिल जाएगा? मीथेन प्लस AlCl3, मीथेन प्लस AlCl3, दिस इज एल्युमिनियम कार्बाइड। ठीक बेटा, बैलेंस करो तो ये देगा 4, ये हो गया 12, ये 12 और ये हो गया 3, 12 ये भी। क्लियर? अगला फेरस सल्फाइड ले लो, फेरस सल्फाइड, इसकी HCl से रिएक्शन करा दो तो मिल जाएगा फेरस क्लोराइड प्लस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो ये भी सहसंयोजी हाइड्राइड है और ये भी क्या है? सहसंयोजी हाइड्राइड है। अब एक दो रिएक्शन और देख लो इसके। अब जल से क्रिया द्वारा, तो ये एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया होगी तो सीधा सीधा मीथेन प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, यहाँ दिस इज बेरिलियम कार्बाइड, सेम कंपाउंड बनता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मीथेन के साथ। मैग्नीशियम नाइट्राइड, अमोनिया बनेगा, नाइट्राइड डा बोल रहे हैं हम, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बोराइड है, मैग्नीशियम बोराइड B2S6 डाइबोरिन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फीन बनेगा PS3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस नहीं है वो आप करेंगे। ठीक, अगले देखो टिन, ये सिलिकॉन क्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड CL4, इसका अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऑर्गेनिक के लिए प्रबलतम अपचायक माना जाता है इथरिक सोल्यूशन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। इसके साथ अगर हम अपचयन करा दें इस हाइलाइट का तो होगा क्या? ये बन गया SiH4, दिस इज नोन एज सिलेन, इसको बोलते हैं, जैसे मेथेन होता है बेटा, मेथेन CH4, वैसे सिलेन है ये, सिलेन। ठीक है, वही हमने कहा ना, ये सब टर्म जो हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं, इनके नाम के लास्ट में हम एन लगाते हैं, तो एजेन, फॉस्फेन, ऑक्सीडेन, ये सिलेन। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ बनेगा LiCl प्लस AlCl3, ये भी बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। ये टिन का टेट्राहाइड्राइड है, LiCl और AlCl3, सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन। ठीक बेटा, ऑक्सी अम्लों के अपचयन से, ये आर्सेनिक एसिड है, दिस इज आर्सेनिक एसिड, जैसे बोरिक एसिड होता है H3PO3, वैसे ये भी आर्सेनिक एसिड, तो आर्सेनिक एसिड ऑक्सी एसिड है। ठीक, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, पहले तो हम ये बता दें आपको, H3PO3 बनेगा, वही हम बोल रहे थे आर्सेनिक एसिड, और ये आर्थोबोरिक एसिड। ठीक, और साथ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा जो कंपाउंड बनना है वो है आर्सीन, ये नाइट्रोजन परिवार का था आर्सेनिक, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो आर्सीन है ये, क्या ये? आर्सीन। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब इस कोवेलेंट हाइड्राइड में इसके टाइप देखो, 3 टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुल्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, उन तीनों के बारे में और फिर अगला। ठीक है, देखो सहसंयोजी हाइड्राइड के जो टाइप्स हैं, 3 टाइप हमने बोले अभी। एक इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर। दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून है, मतलब जितना चाहिए उससे कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन रिच, जितना चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। एक कंडीशन थोड़ा देख लो इसमें, ये जो पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक, ध्यान रखिएगा सहसंयोजी हाइड्राइड P ब्लॉक वाले होते हैं। S ब्लॉक में सिर्फ हमने उठाया है बेरिलियम और मैग्नीशियम को। ठीक है, तो ये जो होंगे ये 14th ग्रुप वाले होते हैं, 14वां ग्रुप, कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉन न्यून जो होता है वो 13 ग्रुप वाले होते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जहाँ ज़्यादा है वो 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप। तो इस समूह के जो तत्वों के हाइड्राइड हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच,
जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन न्यून, और ये होता है 14th वाला, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसी के तुल्य है, प्रिसाइज है ना, जितने चाहिए। जैसे होता क्या है, जैसे ये है एग्जाम्पल देखो, जैसे CH4 SiH4। अब देखो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में, मतलब संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक बेटा, तो ये है इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। जितने चाहिए उतने हैं, जितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उतने ही हाइड्रोजन हैं जो बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ कम है, अष्टक भी पूरा नहीं हो रहा है। 13 ग्रुप बोरान फैमिली, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है, उसी फैमिली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात थी कि इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, और इस केस में बेटा अष्टक पूर्ण होता है, ओके। जितनी चाहिए थी सब बॉन्ड बन गया, अष्टक पूर्ण होता है। यहाँ अष्टक पूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कितना होते हैं, कम होते हैं। अब जैसे मान लो BS3 है, BS3 का हम एग्जांपल ले रहे हैं, बोरान ट्राईहाइड्राइड। वैसे बनता B2S6 है, क्योंकि उसमें बनाना बॉन्ड बन जाता है, तो इसलिए वहाँ B2S6 तो स्टेबल तो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम BS3 की बात कर रहे हैं। बोरान परमाणु क्रमांक 5, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन साझा हो गया, तो तीन बोरान का और 3 हाइड्रोजन के साथ साझा हो आएगा, तो हो जाएगा 6। तो टोटल जो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे हो जाएंगे 6 बोरान के, सेंट्रल एटम बोरान है ना। और अष्टक पूरा करने कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 6, तो कमी है। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। तो जितने भी बोरेन्स होते हैं, बोरेन्स ऐसे समझ लो आप, बोरेन्स जैसे एल्केन की फैमिली वैसे बोरेन की फैमिली है, क्लोजो बोरेन्स, नीडो बोरेन्स, अरेचनो बोरेन्स, है ना, क्लोजो, नीडो, अरेकनो, हाइफो, क्लेडो, ये सारे बोरेन्स हैं। ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं। इनके अलग अलग तरीके होते हैं, बट दी ज़्यादा एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन रिच, जितना चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो इनके पास यहाँ जो होगा वो इनके पास लोन पेयर जरूर होगा। अब चाहे 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, लोन पेयर जरूर होगा। हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये अमोनिया है, एजेन जिसे हम बोल रहे थे। अब इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाहरी कोश में 5, हाइड्रोजन कितने, 3, तो साझा कितने से हुआ, 3 से, बचा कितना, 1 पेयर मतलब 1 जोड़ा बच गया ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है ना बेटा, 2 और 5, अष्टक पूरा करें कितना चाहिए इसको, 3 तो चाहिए, तो 1 पेयर बचेगा ना। तो 1 पेयर बचेगा, तो इसके पास, इस अणु के पास जितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। अब दूसरा हिस्सा देखो, जैसे मान लो ये है फॉस्फीन, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉस्फोरस 15 हो गया, 2, 8, 5, तो यहाँ पर भी बाहरी कोश में है, बाहरी कोश में कितने हैं, 5, अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 3, तो 1 पेयर बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो कोई, जैसे ये वाटर ले लो, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, बाहरी कोश में 6। अब देखो जरा, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए बेटा, 2, तो 2 से साझा हो जाएगा, बचे कितना, 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ लोन पेयर है ना। एक और ले लो, HCl 17th फैमिली का, HCl क्लोरीन 17, 2, 8 और 7, अष्टक पूरा करने कितना चाहिए, 1, बचा कितना, 6 मतलब 3 जोड़ा। तो इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए कहलाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड्स। ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है इतना। तो दिस इज अबाउट 2 कोवैलेंट हाइड्राइड्स। अब एक और लास्ट टॉपिक और देखो, उसमें क्या है, चौथा देखो, बहुलकी या जटिल हाइड्राइड। तो पहले बहुलकी, एक्चुअली उसी के अंतर्गत का हिस्सा है ये। तो बहुलकी हाइड्राइड, बहुलक मतलब क्या होता है,
मतलब वे अणु जो छोटे छोटे एकलक इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, छोटे छोटे एकलक इकाइयों से मिलकर के बनते हैं, वो कहलाते हैं बहुलक। तो जिन छोटे छोटे एक जो इकाइयाँ होती हैं वो कहलाती हैं एकलक। तो और उन एकलक इकाइयों से बड़े अणुभार या उच्च अणुभार के बड़े अणु प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं बहुलक। तो यहाँ पर भी बहुलकी हाइड्राइड है। अब इसकी एक कंडीशन है, ये सब नहीं बनाएंगे, वही तत्व बनाते हैं। ये जो हाइड्राइड की कैटेगरी है बहुलक की, ये वही तत्व बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो वो लगभग 1.4 से 2.0, 1.4 से 2.0 के मध्य में होती है। तो वही तत्व जो है वो बहुलकी हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.4 से 2.0 के मध्य होती है, वे बहुलकी हाइड्राइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये है BH2 का होल एन। अगर आप इनमें देखें तो इनका स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, तो ये पॉलीमराइज रहेंगे ना, बहुलकीकरण के थ्रू पॉलीमराइज, ढेर सारे। ऐसे एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एग्जांपल्स इसके हैं बहुलकी हाइड्राइड्स के। अब जटिल हाइड्राइड थोड़ा देख लो क्या है, इसको उसी के अंतर्गत रख रहे हैं तो हम क्लासिफिकेशन में अलग क्यों कह रहे हैं। होता ये है कि ये भी बहुलकी हाइड्राइड ही होते हैं, लेकिन ये धातुओं के साथ जाकर के डायरेक्ट बॉन्ड बना लेते हैं या धातु लवणों के साथ जाकर के मिल जाते हैं। तो ये एक जटिल संरचना प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए जटिल संरचना प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए नहीं कहा जाता है जटिल हाइड्राइड। ऐसे जटिल हाइड्राइड कैटेगरी में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो जो हाइड्रोजन है वो किसी धातु के साथ जुड़ा तो है, जैसे अगर आप इसको देखो तो यही कह सकते हैं LiH + AlS3। तो ये बहुलकी हाइड्राइड था, लेकिन ये जो बहुलकी हाइड्राइड है ये किसी दूसरे धातु के हाइड्राइड के साथ मिल करके जाकर के जटिल संरचना वाला हाइड्राइड बना ले रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं जटिल हाइड्राइड। यहाँ ये अपने ही ढेर सारे अणुओं के साथ उच्च अणुभार का अणु बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ढेर सारे अणु मिल जा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं बहुलकी हाइड्राइड। यहाँ किसी दूसरे धातु के साथ जाकर के मिल करके ये हाइड्राइड बना रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम जटिल हाइड्राइड। अब जैसे एक और देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको देखो जरा, तो ये क्या है वास्तव में NaH + BH3। अब जैसे यहाँ BH3 का भी, BH3 तो कैटेगरी आएगी इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड्स की, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये भी एक प्रकार का जटिल हाइड्राइड है जो कि अपने अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे धातु हाइड्राइड के साथ मिलकर के हाइड्राइड बना लेता है। क्लियर? तो ये था जटिल हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जटिल हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी जटिल हाइड्राइड है, ये सब बहुलकी हाइड्राइड है। ठीक बेटा, तो दिस इज़ अबाउट योर हाइड्राइड टॉपिक, जो पार्ट 7th और 8th में हमने कवर किया है। डिटेल डिस्कशन है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में आप समझिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए तो वहाँ से भी आप हाइड्राइड से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आए तो आई होप कि अब आप कर लेंगे। हाँ, बोरेंस की कैटेगरी को छोड़ दो, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है बेटा, लेकिन जनरल जो हाइड्राइड के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं, इस दोनों वीडियो से, पार्ट 7 और पार्ट 8 से आप इतना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके नोट्स आप बनाते रहेंगे। अगला पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा जल के संबंध में, वाटर। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।